Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start with a new chapter that is Jalebis and I'm having book with me. It so happened and class 8th. So let us start. तो जो हमारा चैप्टर है जलेबीज तो नाम से ही क्लियर है कि स्वीट डिश के ऊपर है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो हमारा है फर्स्ट पार्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारा, एन ऑनेस्ट बॉय इज़ ऑन हिज वे टू स्कूल कैरिंग मनी इन हिज पॉकेट टू पे द स्कूल फ़ी। कि एक बच्चा है जिसका नेम नहीं मेंशन है हमारा, कि वो ऑनेस्ट बॉय है, वो स्कूल में कि जो स्कूल जाए टाइम उसके पॉकेट में स्कूल फ़ी के पैसे थे। The sight of crisp syrup jalebis in the market excited him and the coins in his pocket began to jingle। और जो देखकर क्रिस्प, आपको पता ही है कुरकुरी सी होती है जो सिरप लेकिन जूसी जलेबी को मार्केट में देखकर एक्साइट हो जाता है और उसके जो पॉकेट में जो कॉइन्स होते हैं वो जिंगल करना मतलब कि शोर करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ ही yielded टू द स्वीट टेम्पटेशन। और लंबी बहस होने के बाद तो वो मतलब जो उसकी टेम्पटेशन होती है, टेम्पटेशन का मतलब कि जब कोई चीज़ पाने की इच्छा होती है तो उसको मतलब अपने आप से काफ़ी देर बहस चलती है कि भाई वो उसे जलेबी खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए। लास्ट में जो उसकी टेम्पटेशन को वो फिल कर ही लेता है। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। इट्स हैपन मैनी ईयर्स अगो, कि ये बहुत साल पहले की बात है। आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल कम्बेरपुर नाउ कॉल्ड अचक। अब जो हमारा राइटर है वो 5th क्लास में था गवर्नमेंट स्कूल में कम्बेलपुर में, जो आज अटक के नाम से जाना जाता है। तो एक दिन आई वेंट टू स्कूल विद द 4 rupees इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फी एंड द फन। और उधर क्या कहते हैं कि जब मैं स्कूल में गया था मेरे पास सिर्फ 4 rupees थे पॉकेट में और मुझे स्कूल की फ़ीस पे करनी थी, फ़ंड पे करने थे। व्हेन आई गो देयर आई फाउंड दैट द टीचर हु कलेक्टेड द फ़ी। और जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि जो टीचर है वो मतलब फ़ीस कलेक्ट करता है, वो है मास्टर गुलाम मोहम्मद है, वो ओनली वो छुट्टी पर थे। सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट, तो फीस क्या है नेक्स्ट डे कलेक्ट की जाएगी। ऑल दो द डे कॉइन्स सिंपली सेट इन माई पॉकेट। और मतलब कि क्या होता है कि ऑल थ्रू डे मतलब सारे दिन जो कॉइन्स होते हैं वो आराम से रहते हैं। बट वन स्कूल गोट ओवर आई वॉज आउटसाइड दे बिगेन टू स्पीक। लेकिन जैसे स्कूल ओवर होता है वो बाहर आता है तो उसके जो कॉइन्स होते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं। असल में जो कॉइन्स होते हैं वो बोलते नहीं लेकिन स्टोरी में बोल रहे हैं। ऑल राइट कॉइन्स डोंट टॉक, दे जिंगल और गो खनक खनक, बट आई एम टेलिंग यू दैट दे एक्चुअली स्पॉक। अब वो कहते हैं कि सब सही है, जो कॉइन से वो बातें नहीं करते हैं लेकिन जो आवाज़ आती है उनमें खनक खनक की, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उस दिन वो एक्चुअली बोले थे। वो वंस कॉइन सेड व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, और एक कॉइन ने बोला कि तुम क्या सोच रहे हो। दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाऊ इन द शॉप ओवर देयर दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग। मतलब वो कहते कि तुम फ्रेश या जलेबी जो कढ़ाई में से बाहर आ रही है उसके बारे में सोच रहे हो। ठीक है, वो मतलब कि दे आर नॉट कमिंग आउट मतलब वो किसी और के लिए नहीं आ रही हैं। जलेबी आर मीन टू बी ईटन, जलेबी हैं तो खाने के लिए हैं। ओनली दोज विद मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम, सॉरी, कि जो तुम्हारे पॉकेट में जो पैसे हैं तुम उससे वो जलेबी खा सकते हो। एंड मनी इज़ नॉट फॉर नथिंग, जो पैसे हैं वो किसी और काम के लिए थोड़ी ना होते हैं। मनी इज़ मीन टू बी स्पेंड, मनी इसलिए होती है कि खर्च की जाए। ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबी, और जो जलेबी पसंद करते हैं वो खर्च भी करते हैं। लुक हेयर यू 4 rupees आई सेड टू देम, और मैंने उसे बोला कि तुम मतलब लुक हेयर यहाँ देखो, तुम 4 रुपये, मतलब आई एम अ गुड बॉय, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिस गाइड मी, कि मुझे मिस गाइड मत करो, मतलब मुझे गलत राह पर ना चलाओ। एंड इट वुड नॉट बी गुड फॉर यू, ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार सीन, कि मतलब मुझे घर में मैं समझ आता है कि अगर मैं कुछ इस तरह की चीज़ों को देखूंगा तो एक पाप की तरह होता है। बिसाइड्स यू आर माई फ़ी, और इसके अलावा तो मेरी फ़ीस हो, फीस के लिए पैसे हों। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, और अगर आज मैं तुम्हें खर्च कर दूंगा, देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो, तो मैं अपना जो चेहरा है वो मास्टर गुलाम मोहम्मद को कैसे दिखाऊंगा। आफ्टर दैट टू अल्लाह मैया एट क़यामत, और जो मतलब कि जो क़यामत में जजमेंट होती है जो अल्लाह मैया के पास जाकर मैं कैसे कैसे बताऊंगा उन्हें। यू प्रोबेबली डोंट नो इट बट व्हेन गुलाम जो मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री मेक यू स्टैंड ऑन द बेंच। और तुम्हें पता है, शायद तुम्हें नहीं पता, कि जो मास्टर जो गुलाम मोहम्मद है, अगर उन्हें पता लगेगा कि मैंने फ़ीस नहीं जमा कराई तो वो नाराज़ हो जाएंगे और मुझे सारे दिन बेंच पे खड़ा करके रखेंगे। और एक बार वो खड़ा कर देंगे तो उन्हें याद भी नहीं रहता पहले तक कि कोई बाहर खड़ा है कि नहीं खड़ा। सो इट्स बेस्ट टू स्टॉप च्यूइंग एट माई ईयर्स लाइक दिस, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मतलब ये बोलना बंद कर दो। लेट मी गो होम स्ट्रेट, कि मुझे वापस जाने दो। द कोइंस डिसलाइक वट आई वुड सेड सो मच दैट ऑल ऑफ देम बिगेन टू स्पीक एट द सेम टाइम। जो कोइंस हैं उनको जो भी मैंने उन्हें बातें बोली वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। देर वॉज सच ए क्लैमर,
और एकदम से बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ आने लगती है। जो आसपास के जो बाज़ार में लोग हैं वो भी घूरना शुरू कर देते हैं। आइज़ वाइड विद सरप्राइज़, वो भी बड़े ही मतलब कि सरप्राइज़ तरीके से देखना शुरू करते हैं, क्योंकि देखो वो बातें करता कोई से, जब वो बोल रहा था तो वो लोग आसपास के हैरान हो जाते हैं कि ये किससे बातें कर रहा है ना, तो इस तरीके से वो भी हैरानगी से देखते हैं। द कोइन ऑफ दोज डेज द रैश थिंग्स मेड सो मच मोर नॉइज डू, एंड जो कोइंस होते हैं उस टाइम के वो भी बहुत पुराने टाइम के होते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। फाइनली इन द पैनिक आई ग्रैब्ड ऑल फोर ऑफ देम एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फीस एंड देन दे वर साइलेंट। और फाइनली वो बहुत ज़्यादा पैनिक होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो वो क्या करता है, सारे कोइंस को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और वो फिर शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर टॉकिंग अ फ्यू स्टेप्स, और कुछ मतलब कि देर बातें करने के बाद आई लूजर माई ग्रिप, तो मैं जैसे कुछ स्टेप उसने चल लिया उसके बाद वो क्या करता है, अपनी ग्रिप को लूज़ कर लेता है। इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, और तभी क्या होता है कि जो एक पुराना जो कॉइन होता है वो बोलता है, हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड, कि भाई हम तुम्हारे भले के लिए सब कह रहे हैं। यू ट्राई टू स्ट्रैंगल अस इंस्टेड, और तुम हमारा गला दबा रहे हो, स्ट्रैंगल मतलब गला दबा रहे हो। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट हॉट जलेबी, तो मुझे ऐसा मतलब कि ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें वो जो गरम गरम जलेबी खाना पसंद नहीं है? एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, वो नॉट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, कि अगर हमें खर्च कर दोगे आज तो तुम्हें क्या स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी कल को? स्वीट्स विद द फीस मनी, और तुम जो स्वीट्स है वो मतलब कि जो फीस मनी से ले लो, और जो फीस है वो स्कॉलरशिप कि मनी से भर देना। एंड ऑफ द स्टोरी, की कहानी खत्म, किस्सा खत्म, पैसा हजम, इस तरीके से बोलते हैं वो। वट यू आर सेइंग इजंट राइट, कि तुम जो कह रहे हो क्या वो सही नहीं है? आई रिप्लाई, मैंने उसे बोला, बट इजंट दैट रोंग इधर, क्या ये गलत नहीं होगा? लिसन, वो कहते हैं रुको, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक, वो कहते हैं कि तुम मुझे इस तरीके से कंफ्यूज मत करो, मुझे सोचने दो। आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, कि मैं एक आम बच्चा नहीं हूँ, बट देन दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज आइदर, वो कहते हैं कि तो ये जलेबी भी बिल्कुल वो जलेबी की तरह कॉमन नहीं है। दे आर क्रिस्प फ्रेश फुल ऑफ स्वीट सिरप, की वो भी कुरकुरी हैं, ताज़ी हैं, जूसी हैं। माई माउथ वाटर, वो कहते हैं मेरा मुंह में पानी आ रहा है, बट आई वॉज नॉट अबाउट टू स्वेप्ट अवे सो इजली, लेकिन मैं इतनी जल्दी पिघलने वाला नहीं हूँ। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रोमिसिंग स्टूडेंट, कि स्कूल में मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। इन द फोर्थ स्टैंडर्ड एग्जाम आई हैड इवन वोन स्कॉलरशिप 4 रुपीज़, कि मैंने फोर्थ क्लास में एक स्कॉलरशिप भी जीती थी 4 रुपये की। इसके अलावा आई केम फ्रॉम ए पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, मैं इसके अलावा बहुत अच्छी फैमिली से भी हूँ। सो आई एन्जॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज, इसलिए मैंने बहुत ही जो रिस्पेक्ट को इन्जॉय किया है। आई वुड नेवर वन बीन बीटन सो फार, अभी तो मेरी कभी पिटाई भी नहीं हुई है। ऑन द कंट्री मास्टर जी हैड गोट मी टू बीट अदर बॉयज़, और इसके अलावा मतलब मुझे मास्टर जी मुझे और बच्चों को पीटने के लिए कहते थे। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, और इसलिए बच्चों के लिए मतलब कि जो जो स्टेटस है, मतलब कि बाजार में खड़े होकर खाना भी अच्छी बात नहीं है। नो इट वॉज नॉट राइट, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आई डिसाइडेड, कि मैंने डिसाइड कर लिया। आई क्लेंच द रुपीज़ इन माई फिस्ट, और मैंने जो पैसे थे वो जकड़ लिए अपने हाथ में, एंड केम होम, और घर वापस आ गया। नेक्स्ट क्या है, द कोइंस वर सो कीन ऑन बीइंग स्पेंड दैट डे, और कोइंस थे वो बड़े ही एक्साइटेड थे कि उन्हें खर्च किया जाए उस दिन। दे केप्ट ऑन दैट अटेम्प्टेड परसुएशन टिल देयर वॉइस बिगिन टू चॉक, और वो मतलब कि उसका जो उसको मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी जब तक उसके वॉइस में मतलब कि उसकी आवाज़ चौक ना करे। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर वापस पहुंचा, सेट ऑन द बेड पर बैठ गया था। दे बिगिन टू स्पीक, वो फिर से बोलना शुरू कर देते हैं। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच, और मैं लंच के लिए जब वापस अंदर गया, दे बिगिन टू श्रिक, और वो फिर से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। थ्रू फेड अप, जब तक मतलब मैं उदास नहीं हुआ, आई रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और उन्होंने इतना बोला उसको कि वो घर से बाहर चल जाता है बेयरफुट, नंगे पाँव ही। देन टूवर्ड द बाजार, और बाजार की तरफ दौड़ता है। टेरिफाइड आई वॉज, मैं बहुत डरा हुआ था, बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वे अ होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबी, तभी उसने हलवाई को बोला कि मुझे 1 रुपये की जलेबी दो। His astonished look seemed to be asking where I had the hand का cart in which I would carry all those जलेबी, और जब मैं हैरानगी में जब मैंने उसको पूछा कि भाई तुम इतनी सारी जलेबी कहाँ रखने वाले हो। दोज वर इन एक्सपेंसिव टाइम, तो वो क्योंकि उस टाइम में क्या होता था कि वो चीज़ बहुत महंगी होती थी। 1 रुपी फैस्ट मोर देन 20 रुपीज़ दो डज नाउ डे, जो 1 रुपये में जो जलेबी पहले आती थी वो 20 रुपीज़ में जो अब आती है ना, वो पहले 1 रुपये में ही आ जाती थी। द हलवाई ओपन अप ए होल न्यूज़ पेपर एंड हीप ए पाइल ऑफ जलेबी ऑन इट, और जो हलवाई होता है वो क्या करता है, न्यूज़पेपर ओपन करता है और वो सारी जलेबी उसमें रख देता है। तो इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि जो बच्चा होता है वो बहुत कोशिश करता है कि वो कॉइन्स को मनाए, लेकिन वो लास्ट में जो जो कॉइन्स होते हैं उसको परसुएट कर ही लेते हैं, मना ही लेते हैं, और वो लास्ट में जलेबी खरीद ही लेता है। ठीक है, उसने कोशिश तो बहुत करी कि वो उन्हें मना ले, या मतलब अपनी जो उसकी जो थिंकिंग थी मतलब कि मुझे नहीं लेना, उस पर कायम रहे, लेकिन वो रह नहीं पाता है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में देखते हैं कि
क्या होता है वो हम कल वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।